पूरी 56 से 58 मुस्लिम कंट्रीज़ में कोई एक कंट्री ऐसी नहीं है जो अमेरिका हो या इजराइल हो या चाइना हो इनकी टेक्नोलॉजी से मुकाबला कर सके। अगर आज दुनिया में जो है हवाओं में लोग उड़ रहे हैं तो उसकी बुनियाद रखने वाले एक मुस्लिम साइंसदान थे जिनको अब्बास इब्न फरनास कहा जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जामिया मिलिया इस्लामिया में इस वक्त हम मौजूद हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया का ये अंसारी ऑडिटोरियम है। अंसारी ऑडिटोरियम में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो रहा है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, तीसरी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस है कुरान और साइंस के हवाले से, थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कुरान एंड साइंस। बड़े ही अहम मौजू पे आज यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये सेंचुरी गेट है जामिया मिलिया इस्लामिया का। जब ये जामिया मिलिया इस्लामिया में 100 साल मुकम्मल हुए थे तभी ये गेट बनाया गया था। ये जो सामने आप फाउंटेन पार्क देख रहे हैं, इसी फाउंटेन पार्क में हम अक्सर बैठ कर के 2017, 18, 19 में यहाँ पे गुफ्तगू भी करते थे। ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोस भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पे। कुरान और साइंस चूँकि ये हमारा सब्जेक्ट रहा और बहुत ही दिलचस्प मौजू है, हमारी दिलचस्पी का मौजू है, तो इस हवाले से हमने बहुत सारी वीडियोस यहाँ से अपडेट की थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया का खूबसूरत मंज़र है। जामिया मिलिया इस्लाम के क़याम की अगर मैं बात करूँ तो जामिया हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर हमदर्द यूनिवर्सिटी हो, ये इदारे बनाए ही इस वजह से गए थे कि कुरान से मुसलमानों का जो साइंटिफिक रिश्ता था वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगा था। कुरान को जिस तरह से आज भी मरने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा, तो उस ज़माने में भी कुरान को उसी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन तब से लेकर आज तक अगर उस ज़माने को आज से हम कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं आज कुरान पाक का जो साइंटिफिक अप्रोच है वो बढ़ गया है। यानी लोगों ने कुरान पाक को साइंटिफिक नज़रिए से देखना शुरू भी कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ईरान की एक यूनिवर्सिटी है शहीद दारगाह यूनिवर्सिटी, तो उसी यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में जो हमारा डिपार्टमेंट है इस्लामिक स्टडीज़, उन्हीं के कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया में हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बड़ी बेदारी आती है। कुरान मजीद का जो एक साइंटिफिक अप्रोच है, कुरान में अलग अलग मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साइंस के हवाले से बयान फरमाया। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह कहता है कि अल्लाह पाक को ऐसे बंदे बड़े पसंद हैं जो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, क़ुऊद भी करते हैं और साथ ही ज़मीन व आसमान में गौर व फ़िक्र भी करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि गौर व फ़िक्र करने के लिए साइंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेडिकल साइंस की बात हो या सोशल साइंसेस की बात हो, कुरान मजीद ने हर तरफ रहनुमाई की है। कहीं ना कहीं आज इसको लेकर के बेदारी आई है और इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे मुस्लिम समाज के लिए भी और तमाम दुनिया भर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। क्योंकि कुरान मजीद की अगर हम बात करें तो गांधी जी हों या दुनिया के अलग अलग स्कॉलर्स हों, उन्होंने कुरान मजीद के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम्स में शिरकत भी करना चाहिए, फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं इसके। और ख़ास तौर से कुरान मजीद का जो साइंटिफिक नज़रिया है उससे अगर हम कुरान मजीद को पढ़ कर के देखेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत आसान हो जाएंगी। आज आप देखिए कि चाइना और अमेरिका में कंपटीशन हो रहा है और कहीं ना कहीं चाइना जो है वो अमेरिका को इस तरह से कॉम्पिटिट कर रहा है कि अमेरिका के जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐप्स बन के आ रहे हैं या जितनी भी टेक्नोलॉजी अमेरिका बना रहा है, चाइना उसको डिफीट कर रहा है या चाइना उससे कॉम्पिटिट कर रहा है और कहीं ना कहीं उससे फ़ाइट भी कर रहा है। पूरी 56 से 58 मुस्लिम कंट्रीज़ में कोई एक कंट्री ऐसी नहीं है जो अमेरिका हो या इजराइल हो या चाइना हो इनकी टेक्नोलॉजी से मुकाबला कर सके। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद सिर्फ मरने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कुरान मजीद का इस्तेमाल सिर्फ सवाब के लिए हो रहा है। तो अगर हमने कुरान मजीद को उस नज़रिए से देखा होता तो आप देखिएगा कि पूरी 1000 साल मुस्लिम साइंसदानों की तारीख़ रही है। दुनिया के पास में जब मेडिकल साइंस की कोई किताब नहीं थी उस ज़माने में इब्न सीना ने अल-क़ानून फ़ी तिब दी थी, जिसका अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन हुआ कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से। उसी तरह से मुस्लिम दुनिया में अर्राज़ी हुए, फ़ाराबी हुए, इब्न रुश्द हुए, इब्न सीना हुए, ये इतने इतने बड़े नाम हैं साइंटिफिक दुनिया के कि इन्होंने ही आज की मॉडर्न साइंसेस की बुनियाद रखी है। तो दुनिया में अगर आज उड़ने की बातें हो रही हैं, अगर आज एरोप्लेन्स उड़ाए जा रहे हैं, अगर आज दुनिया में जो है हवाओं में लोग उड़ रहे हैं, तो उसकी बुनियाद रखने वाले एक मुस्लिम साइंसदान थे जिनको अब्बास इब्न फरनास कहा जाता है, जिन्होंने उस ज़माने में उड़ने का तजुर्बा किया था, हवा में उड़ने का एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं कुरान मजीद में पढ़ करके मुसलमानों ने एक ज़बरदस्त तजुर्बा किया था। उन्हीं के एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे आज मॉडर्न साइंसेस की बुनियादें जो है वो रखी हुई हैं। लेकिन अफसोस आज इस बात का है कि अमेरिका हो, इजराइल हो, चाइना हो या दुनिया के अलग अलग ममालिक जो हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी में और साइंस में इतनी तरक्की कर ली है कि आज मुसलमानों की हालत ये है कि मुसलमानों के यहाँ जो ज़मज़म आता है ना, वो जो
बोतल होती है वो बोतल भी मुसलमानों के मुल्क में नहीं बनती, हमारी फैक्ट्री में नहीं बनती, वो भी मेड इन चाइना होती है, किसी दूसरे मुल्क से बन के आती है। तो ये इसी की वजह से ऐसा हुआ है क्योंकि कुरान मजीद को हमने साइंटिफिक नज़रिए से पढ़ना बंद कर दिया। हम फिर से एक मरतबा उठें, इन इदारों का क़याम मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर और सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम इसी वजह से किया था ताकि कुरान मजीद को साइंटिफिक नज़रिए से देखा जाए, साइंटिफिक अप्रोच की जाए। और कुरान मजीद ने जिस तरह से साइंस के हवाले से रहनुमाई की है, मुसलमान उसकी तरफ बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह डेवलपमेंट भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।